नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का चैप्टर 2, जिसका नाम है बस की यात्रा। और देखिए ये जो हमारा पाठ है ये हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आज। इससे पहले हमने अपना फर्स्ट चैप्टर लाख की चूड़ियां कंप्लीट की। देखिए ये जो चैप्टर्स है ना, ये केवल रीडिंग वाले हमारे चैप्टर हैं, यानी कि अगर हम इन्हें केवल पढ़ लेंगे तो पढ़ने से हमें काफी अच्छे से ये चैप्टर जो है समझ में आ जाएंगे और फिर हम इनसे जुड़े हुए बाकी के प्रश्नोत्तर या पाठ से जुड़ी हुई चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है बस की यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हम पढ़ रहे हैं आप ही की पाठ्य पुस्तिका से, क्योंकि आप देखेंगे ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल किस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है, क्या कुछ बताया गया है, एक एक पंक्ति आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए चैप्टर का नाम है बस की यात्रा, और बस की यात्रा के माध्यम से ये जो पाठ है ये एक बहुत बड़ी सीख हमें देता है, बहुत बड़ी एक मतलब शिक्षा हमें देता है कि क्या क्या किस तरह से हमें जीवन में दूसरों पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं आए दिन आप सुबह सुबह उठते हैं और जब आप न्यूज़पेपर पकड़ते हैं तो न्यूज़पेपर में आपको सबसे पहले चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, खून या इस तरह की बहुत सारी नेगेटिविटीज देखने को मिलती है, बहुत सारी नकारात्मक चीजें देखने को मिलती है। मुझे लगता है पॉजिटिव चीजें कम होती है और नेगेटिव चीजें ज्यादा होती है कि यहाँ पर चोरी हो गई, यहाँ पर डकैती हो गई, यहाँ पर लूट मार हो गई, यहाँ पर धोखाधड़ी हो गई, यहाँ पर खून हो गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर वो हो गया। तो इस तरह जब हमें इतनी सारी नेगेटिविटी सुबह सुबह देखने को मिल जाती हैं, तो क्या हम बाकी का जो हमारा पूरा दिन है उसमें किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं जो हम जिसको जानते नहीं हैं, जिससे हम अनजान हैं? नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो ये यहाँ पर जो हमें बताने की कोशिश की गई है इस बस की यात्रा के माध्यम से कि आज भी जो है समाज में अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों की सहायता करना, परोपकार की भावना, ये सारी चीजें हैं। बस हमें अपना थोड़ा-सा नज़रिया बदलना होगा, हमें विश्वास करना सीखना होगा, लेकिन चीज़ों को बैलेंस करके चलना होगा कि अगर हम नेगेटिव किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो अपने आप को नकारात्मक नहीं बनाकर चलना है, चीज़ों को समझना है अच्छे से। बहुत जल्दी हाँ, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आप समझकर बूझकर किसी पर भरोसा कर रहे हैं, तो उसको मौका ज़रूर दीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी तक समाज में सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई जो है खत्म नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये एक चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे। तो ये एक 5 मित्रों की कहानी है किस तरह से, और ये आप देखेंगे ना एक मजेदार कहानी है। आप इसमें इस मजेदार तरीके से यानी कि इस कहानी को इतने मजेदार तरीके से सुनेंगे, समझेंगे कि आप इसको कैसे समझिएगा। जब मैं इसको पढ़ रही होंगी, जब मैं इसको रीड करूंगी, जब मैं इसको पढ़ूंगी, तो आप बिल्कुल इमेजिनेशन कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा कि हाँ ये सब चीजें हो रही है। और जब आप इसको कल्पना करेंगे ना, तो इसमें इतना सारा व्यंग्य आपको मिलेगा, इतना मजा आपको इस चैप्टर को पढ़ने में आने वाला है, इतना ज्यादा ये आपको हंसाने और गुदगुदाने वाला है ये चैप्टर कि इसके लिए बस आपको अपनी कल्पना शक्ति को जो है खुला रखना होगा। यानी कि आपको जब मैं रीड करूंगी तो आपको वो सारी चीजें इमेजिन करनी है, वो सारी चीजें सोचनी है कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। देखिए जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं ना, तो ये बच्चों को जो है मूर्त रूप से सिखाया जाता है। यानी कि अगर मैं उन्हें एप्पल दिखाऊंगी तो मैं कहूंगी ए फॉर एप्पल, या मैं कहूंगी अ से अनार, ठीक है, आ से आम, छोटी ई से इमली, चित्र के साथ दिखाऊंगी। लेकिन जब हम थोड़ी सी बड़े हो जाते हैं, खासतौर पर 6th 7th 8th में जब हम पहुंच जाते हैं, तो फिर हम एक तरह से अमूर्त चीजों को भी समझने लगते हैं। यानी कि अगर मैं बस कहूं तो आपके दिमाग में बिल्कुल बस का एक ढांचा बन जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं कोई टूटी फूटी बस कहूं तो आपके दिमाग में एक टूटी फूटी बस का नजारा बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसी कल्पना शक्ति को आपने खुला रखना है और उसी के साथ आपने इमेजिन करते रहना है, और आपको बहुत
बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस पार्ट को पढ़ने में, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया है कि शाम को 4 बजे की बस से चलेंगे। अब देखिए लेखक जो है वो अपने बाकी 4 मित्रों के साथ किसी दूसरे गांव में गए हुए हैं, शायद अपने ऑफिस के काम से गए हुए हैं या किसी और काम से गए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। जो जगह है जहां पर वो अभी है पन्ना, वहां से सतना के लिए जो बस है वो 1 घंटे बाद यानी कि घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। और जो सतना में जाकर जो जबलपुर की ट्रेन है वो मिल जाती है, यानी कि जो ट्रेन को पकड़ने के लिए पन्ना से सतना तक जो है जाना होता है, जो 1 घंटे में बस पहुंचाती है। ठीक है ना। और उसके बाद ट्रेन में जब वो बैठेंगे, क्योंकि ये 4 बजे के समय की बात कर रहे हैं, शाम के 4 बजे की बात कर रहे हैं, और अब यहाँ पर घंटे भर बाद मिलती है, यानी कि 5 बजे जो बस मिलती है वो सतना के लिए मिलती है पन्ना से, और जो सुबह जो जबलपुर की ट्रेन से मिलाती है, और जबलपुर की ट्रेन में बैठने के बाद जो ट्रेन है वो सुबह जबलपुर पहुंचा देती है। और ये सोचकर कि सुबह सुबह फिर से ऑफिस जाना है, काम पर हाजिर होना है, तो घर जाकर थोड़ा सा फ्रेश होकर, थोड़ा सा आराम करके प्रॉपर तरीके से ऑफिस के लिए निकला जाएगा, ये सोचकर उन्होंने अभी निकलने का वहां से फैसला किया। ठीक है। इसीलिए वापसी का रास्ता अपनाना जरूरी था, यही रास्ता अपनाना जरूरी था वापसी का, ताकि सुबह जो है अच्छे से ऑफिस के लिए निकला जाए। लेकिन लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। अब देखिए जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो अक्सर जो है लोग हमें कुछ न कुछ राय देते हैं, कुछ न कुछ बताते हैं कि हाँ वो बस तो इतने बजे निकलती है, हाँ वो बस ऐसी है, वो ठीक है, वो जल्दी पहुंचा देती है या वो लेट पहुंचाती है। इस तरह की बातें अक्सर हमें सुनने को मिलती हैं। तो तभी वहां पर भी एक आदमी ने कहा कि जो समझदार आदमी होते हैं वो इस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते। अब देखिए उन्होंने कहा कि लोगों ने रास्ते में सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से नहीं निकलते। तो क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो मतलब क्या रीजन है कि इस शाम वाली बस से नहीं निकला जा सकता? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं या नहीं? बस डाकिन है या बस ही खुद डाकिन है? यानी कि एक होता है ना कि डाकुओं का डर होता है, यहाँ तो खुद बस जो है वो डाकिन है, बस का यहाँ पर ज्यादा डर है। लेकिन क्यों? क्योंकि आप स्थिति देख सकते हैं, ये एक कंडीशन है बस की, आप बस की स्थिति को देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से आप देखेंगे, उसकी जो खिड़कियां हैं, उसकी जो दीवारें हैं वो पूरी टूटी हुई है, कहीं पे कांच टूटा हुआ है, कहीं पे आप देखेंगे लोहे की सरिया टूटी हुई है। और जो बस का आप ढांचा देखेंगे बिल्कुल कहीं से भी वो साबुत नहीं है, यहाँ तक कि एंट्रेंस आप देखेंगे बिल्कुल टूटा फूटा है, और ये फ्रंट का आप देखेंगे बिल्कुल पिचका हुआ है। ऐसा लग रहा है कि काफी पुरानी है ये बस। ठीक है ना, ढांचा देख के ऐसा लग रहा है कि काफी पुरानी है ये बस। तो अब लेखक कहते हैं कि जब वो बस के पास पहुंचे, देखिए जब उन्होंने बस को देखा, अब आप देख सकते हैं बस को, तो जब आप इस बस की स्थिति को भांप रहे हैं, जब आप इस बस की स्थिति को देख रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अब लेखक कहते हैं कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, यानी कि जब हमने बस को देखा तो हमारे मन में जो है श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा कब उमड़ती है हमारे मन में? जब हम किसी बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं, ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बिल्कुल अपने आप जो है बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते। ठीक है ना, तो हमको लगता है यार, खुद ही फील होता है कि नहीं, हमें इन्हें इनकी हेल्प करनी चाहिए, हमें इन्हें उठाना चाहिए, हमें इन्हें सड़क पार करवानी चाहिए, या हमें इन्हें बैठाने के लिए सीट देनी चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे मन में श्रद्धा उमड़ जाती है, श्रद्धा आ जाती है। तो यहाँ पर वो कहते हैं बस को देखा तो हमारे मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी, क्योंकि जो बस की कंडीशन थी ये खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध यानी कि बहुत ज्यादा बूढ़ी लग रही थी, बहुत ज्यादा पुरानी लग रही थी, और सदियों के अनुभवों के निशान साथ लिए हुई थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारा अनुभव है इसे, बहुत सारा एक्सपीरियंस है इसे, काफी कुछ इसने जीवन में झेला है और एक लंबे समय से ये चली आ रही है। लोग
इसीलिए इसका सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा था कि जब मैं पढ़ूं, जब मैं रीड करूं, तो बिल्कुल इमेजिनेशन पावर को बिल्कुल खुला रखें और सोचें बिल्कुल कि हाँ ऐसा हो रहा है, और तब आपको अच्छे से समझ में आएगा और तब आपको इंटरेस्ट भी आएगा चैप्टर को पढ़ने में। तो क्या क्या कहा है यहाँ पर कि शायद लोग इसीलिए इसमें सफर नहीं करते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। अब किसी बूढ़े इंसान को ढेर सारा वेट दे दिया जाए, बोझ दे दिया जाए, तो क्या वो चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो कहा कि बस ये केवल पूजा के योग्य है, यह बस तो पूजा करने योग्य है। मतलब ये इतनी ज्यादा वयोवृद्ध हो चुकी है कि अब ये लोगों का भार नहीं उठा सकती, अब तो ये बस पूजा करने योग्य है। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? अब देखिए, जो पूजा करने लायक हो, जो क्या आप भगवान जहां पर स्थापित किए जाते हैं, क्या आप उस जगह पर बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बस जो पूजा करने योग्य है, इतनी ज्यादा वयोवृद्ध है, तो इस पर कैसे सवार हुआ जा सकता है, कैसे इस पर चढ़ा जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसमें जा रहे थे। अब बस कंपनी के एक हिस्सेदार जो थे, क्योंकि पार्टनरशिप में ये बस थी, तो एक हिस्सेदार जो थे वो भी उसमें जा रहे थे। तो हमने उनसे पूछा, लेखक कहते हैं कि हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, आपने अपने आप चलेगी? जी हाँ, और कैसे चलेगी? तो अब यहाँ पर लेखक कहते हैं हमने बस के जो हिस्सेदार हैं उनसे कहा कि क्या ये बस चलती भी है? तो उन्होंने कहा चलती क्यों नहीं है, अभी चलेगी। तो उन्होंने कहा हमने यही तो देखना है कि ये खुद चलती है क्या, या अपने आप चलती है ये? तो बोलते हाँ चलेगी, कैसे नहीं चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस और अपने आप चलती है। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल ये तो कंडीशन में ही नहीं है कि ये खुद चल पाए। तो वो कहते हैं हम अब आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा करना यानी कि अब जैसे 5 मित्र थे ना, तो वो ये सोचने लगे चल भाई पहले तू चढ़ जा बस में। होता है ना कि जब हमें अपने टीचर के सामने नहीं जाना होता है, हमारा वाइवा लिया जा रहा होता है, हमारा ओरल टेस्ट होता है, या तो टीचर आपको रोल नंबर वाइज बुलाती हैं या फिर लाइन से बुलवाती है। तो जब लाइन से बुलवाती है तो आप क्या करते हैं, जानबूझ के पीछे लग जाते हैं लाइन में, ठीक है ना। फिर और कोई बच्चा अगर आपके आगे पीछे लगता है तो आप उसके भी पीछे लग जाते हैं कि नहीं भाई पहले तू दे, पहले तू दे। तो सेम यहाँ पर यही हुआ कि अब वो आगा पीछा करने लगे कि पहले आप चढ़ो, पहले आप चढ़ो, पहले आप चढ़ो, पहले आप चढ़ो। अब इस तरह से उनके जो डॉक्टर मित्र थे उन्होंने कहा डरो मत चलो, बस अनुभवी है। जो डॉक्टर मित्र थे, 5 में से जो डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने कहा कि डरो मत चलो, बस अनुभवी है, यानी कि काफी एक्सपीरियंस है बस को। ये नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, ये ज्यादा विश्वसनीय है नई नवेली बसों से। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में ले चलेगी। अब देखिए, जो नई नवेली बसें होती है उन पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो इतना चलेगी भी। ये तो काफी अनुभवी है, एक्सपीरियंस है। तो ये हमें बिल्कुल जैसे माँ बच्चों को गोद में लेकर जाती है ना, बिल्कुल माँ की गोद में बच्चे बहुत ज्यादा सेफ फील करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। तो बिल्कुल आपको ऐसा ही लगेगा इसमें बैठने से, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। हम बैठ गए, लेखक कहते हैं कि हम बैठ गए, और जो हमें छोड़ने आए थे, यानी कि हम बस में तो बैठ गए, लेकिन जो हमें छोड़ने आए थे वो हमें इस तरह से विदा दे रहे थे जैसे हमें अंतिम विदाई दे रहे हो, यानी कि कह रहे हो कि जैसे आप इसके बाद शायद ना मिले, ठीक है। उनकी आंखें कह रही थी, क्या कह रही थी, आना जाना तो लगा रहता है। अब देखिए ये जो पंक्तियां हैं, इमेजिन कीजिए कितनी ज्यादा इसमें व्यंग है, कितना बड़ा। तो वो कहते हैं कि जो हमें यहाँ पर छोड़ने आए हुए थे वो हमें इस तरह से विदा कर रहे थे, जैसे कह रहे हो, जैसे हमें अंतिम विदाई दे रहे हो, जैसे कह रहे हो कि शायद हम आज के बाद मिले या ना मिले। तो वो उनकी आंखें बिल्कुल इस तरह से हमें विदाई दे रही थी, जैसे कह रही होंगी कि आना जाना तो लगा रहता है, जो जाएगा सो जाएगा, राजा रंक फकीर, आदमी को पूछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त यानी कि बहाना चाहिए। देखिए, उनको जो छोड़ने आए हुए थे वो ऐसे विदा कर रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हो, जैसे कह रहे हो कि शायद हम आज के बाद ना मिले, क्योंकि
वो बस भरोसे के लायक नहीं है, कुछ भी हो सकता है कहीं पर भी। तो वो कह रहे हैं कि अगर मतलब उनकी आंखें, लेखक देखिए कह रहे हैं कि हमें उनकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे हो कि आना जाना तो लगा रहता है, जो आया है सो जाएगा, चाहे फिर वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बस आदमी को कूच करने के लिए, यानी कि उसकी मृत्यु का, प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु का एक निमित्त होता है, एक बहाना होता है। जैसे हम कहते हैं ना, कोई एक्सीडेंट से मर गया, या कोई हार्ट अटैक से मर गया, या किसी कोई नदी में बह गया, या कोई किसी तरह से मर गया, तो जो मृत्यु है वो सत्य है, चाहे वो किसी की भी हो। जो संसार में आया है वो जाएगा, लेकिन बहाने जो है, तरीके जो है, कोई किसी तरह से, कोई बीमारी से किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की किसी तरह से हो जाती है, किसी की किसी तरह से हो जाती है, तो बिल्कुल वही यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उन लोगों की आंखों में हमें ये लग रहा था कि जैसे वो हमें अंतिम विदाई दे रहे हैं। अब इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। अब लेखक कहते हैं कि हम इस पर जैसे ही चढ़े तो इंजन तो जैसे सचमुच स्टार्ट हो गया, और जैसे सारी बस इंजन ही है, और ऐसा लग रहा था जैसे सारी बस जैसे घड़घड़ 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 पूरी की पूरी बस जो है हिलने लगी। और ऐसा लग रहा था कि इंजन तो सामने होता है ना, जो ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर के बगल में जो ऐसे बना हुआ होता है तो वो इंजन होता है, लेकिन लेखक कहते हैं हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे हम इंजन के ऊपर ही बैठे हुए हैं, इंजन के अंदर ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल हम पूरी तरह से बहुत जोर जोर से हिल रहे थे और बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी। कांच बहुत कम बचे हुए थे, जो बचे हुए थे तो उनसे हमें बचना था। लेखक कह रहे हैं कि बस की जो खिड़की थी उस पर कांच बहुत कम बचे हुए थे, और जो बचे खुचे थे तो उनसे हमें बचना था कि जिस तरह ये बस बिल्कुल इस तरह से मूवमेंट कर रही है, हिल रही है, तो अगर कोई कांच जो है टूटकर आ गया तो उससे हमें बचना था। तो लेखक कहते हैं हम फौरन ही खिड़की से दूर सरक गए, यानी कि जिस तरह वो बस मूवमेंट कर रही थी तो हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था और हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है, यानी कि इस तरह से वो बस जो है लग रहा था जैसे सीट के नीचे ही इंजन है। और अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे इस सीट के बारे में जिसमें वो बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि उसको रस्सियों से बांधा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या बताते हैं अभी देखिए आगे, कहते हैं बस सचमुच चल पड़ी। अब ऐसा लग रहा था कि बस चलेगी नहीं, लेकिन बस जो है सचमुच चल पड़ी, और यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी कि अभी देखने में ऐसा लग रहा था कि ये जो बस है ये गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के वक्त अवश्य ही जवान रही होगी। यानी कि लगभग उसको बता दिया कि ये लगभग जो है 50 साल पहले की बस है, और शायद ये जो है जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किया था, असहयोग आंदोलन जब शुरू किया था, शायद ये उस टाइम पे जवान रही होगी। और उसको ट्रेनिंग मिल चुकी थी वहां से, किस चीज की? असहयोग की। ध्यान से सुनिएगा, असहयोग की ट्रेनिंग मिल चुकी थी, और हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर ये विलोम शब्द है। एक होता है आपका सहयोग करना, सहयोग करना यानी कि हेल्प करना। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति उसमें आपका सहयोग करेगा और वो काम अच्छे से हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। लेकिन असहयोग करना, अगर कोई व्यक्ति कुछ काम कर भी रहा है तो उसकी काम में टांग अड़ाना, उसकी काम में उसकी हेल्प ना करना, उसको जो मदद है वो ना देना, ठीक है ना। तो इस तरह से असहयोग, तो वो कहते हैं हर हिस्सा जो है दूसरे के साथ असहयोग कर रहा था, और पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। जो बस की सीट थी ना, जो बस की बॉडी बनी हुई थी और उस पर जो सीट रखी हुई थी, उन दोनों का आपस में असहयोग चल रहा था। कभी ऐसा लग रहा था कि सीट जो है बॉडी को छोड़कर आगे भाग गई है, यानी कि जो सीट उस पर रखी गई है वो आगे खिसक गई है, और कभी ऐसा लग रहा था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। तो कभी ऐसा लग रहा था कि सीट तो वहीं पर है लेकिन नीचे का जो पार्ट है बॉडी का वो आगे खिसक गया है। तो वो कहते हैं कि लगभग 8-10 मील चलने के बाद जो है सारे भेदभाव
मिट गए थे। यानी कि जो 8-10 मील जब वो चले तो जो भी चीजें अंदर हो रही थी, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, या जो सीट आगे जा रही थी, या जो कांच हिल रहे थे, या जो फिसल रही थी कुर्सियां, जो भी चीजें हो रही थी, सारे भेदभाव मिट गए। मतलब अब सब कुछ सामान्य तरीके से होने लगा। जो चीजें हो रही थी वो सब सामान्य हो गया। यह समझ नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी हुई है। ठीक है ना। और इसी बीच एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। और लेखक कहते हैं कि हमें पता चला कि पेट्रोल की टंकी में जो है छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला। अब देखिए टंकी में छेद हो चुका है। सोचिए क्या कंडीशन उस बस की रही होगी। टंकी में छेद हो चुका है और ड्राइवर ने क्या किया, उस छेद को थोड़ा सा और बड़ा करके पूरी बाल्टी भर ली पेट्रोल से और नली डालकर, अब उसमें वो एक पाइप डालकर उसको ऊपर से उसमें भेजने लगा, इंजन में भेजने लगा। बस अब उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद जो बस कंपनी के हिस्सेदार हैं वो इंजन को निकाल कर अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बिल्कुल ये कंडीशन ऐसी थी कि वो, अब सोचिए जरा, इमेजिन कीजिए कि कितना ज्यादा व्यंग इस पे है, कितना ज्यादा मजाक, कितनी ज्यादा हंसी इस पे आ रही है हमें कि बस की टंकी में छेद हो गया है और उससे सारा पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया गया है। उसके बाद उसमें फिर एक नली के माध्यम से उसमें पेट्रोल डाला जा रहा है। बिल्कुल। और ये ऐसा लग रहा है जैसे जो है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर बाद जो बस के जो हिस्सेदार हैं वो क्या करेंगे, इंजन को निकालकर अपनी गोदी में बिठा लेंगे और फिर ऐसा लगेगा जैसे जो माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी जैसे लगाती है, यानी कि दूध की शीशी से जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो देखिए आपने अभी तक जो चैप्टर पढ़ा इसमें काफी ज्यादा मजेदार चीजें हैं और आगे ये चैप्टर और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी चीजें जो मैंने सीख आपको यहाँ पर बताई वो हमें सीखने को आगे मिलेगी। और इस तरह से आज हमने जितना भी पढ़ा है इसे घर पर एक बार रिवाइज करें और आपका चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।